नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार की राजनीति में बगावती खेल शुरू हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के कार्यकर्ताओं को एक चिट्ठी लिखी है और उन्हें बैठक के लिए बुलाया है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या कुछ बड़ी अपडेट है इस खबर पे? ऐसा लग रहा है कि जेडीयू अब टूटने वाला है। रीजन कि उनके इतने बड़े लीडर जो लगातार नीतीश कुमार के ऊपर हमला कर रहे थे, कई पॉलिटिकल पंडित ये सोच रहे थे कि नीतीश कुमार तो उस तरह के व्यक्ति है नहीं कि अपनी ही पार्टी के किसी लीडर के द्वारा इतनी बेइज्जती के बावजूद उसको पार्टी में रखे। लेकिन अभी भी न सिर्फ पार्टी में है बल्कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्लियामेंट्री बोर्ड के, बड़ा ओहदा है। और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के लेटर हेड पे उन्होंने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिख करके जो बयान किया है वो चौंकाने वाला है। वो अपने आप में बता रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ ये यलगार है, ये एक घोषणा है कि पार्टी टूटने वाली है और इसके लिए तारीख रखा गया है 19 और 20, समय 11 बजे और जगह सिन्हा लाइब्रेरी पटना। अब इन्होंने राज्य भर के तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया है और ये कहा है कि भाई पार्टी को अगर बचानी है तो इस मीटिंग में आइए। और जो खुला पत्र है, ये खुला पत्र कार्यकर्ताओं के तो साथ साथ ये नीतीश कुमार के लिए भी है। क्या लिखा है उन्होंने लिखा है कि मेरी चिंता, और जहां तक मैं समझता हूं कि आप सभी की चिंता भी इस बात को लेकर है कि अगर जदयू बिखर गया तो उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जिनके अरमान इस दल के साथ जुटे हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कष्ट सहकर और अपनी कुर्बानी देकर इसके निर्माण में अपना योगदान किया है। साथ ही आरजेडी की ओर से एक खास डील और जदयू का राजद में के साथ विलय की चर्चा ने न सिर्फ पार्टी के निष्ठावान नेताओं कार्यकर्ताओं वरन आम जनमानस को भी झकझोर कर रख दिया है। ऐसी परिस्थिति में हम सबके समक्ष राजनीतिक शून्यता की स्थिति बनती जा रही है। अब इतना बड़ा प्रहार, इतना बड़ा अटैक, ये साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आपने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आरजेडी के साथ समझौता किया, एक सीक्रेट डील आपने कर ली। ये सीक्रेट डील क्या है बताओ? ये तो बहुत दिनों से पूछ रहे थे। अब इन्होंने तो नीतीश कुमार ने जवाब नहीं दिया। अब जवाब नहीं मिला तो अब ये पटना में मीटिंग करने वाले हैं और अगर इसमें कुछ एमएलएस नजर आ गए, कुछ मंत्री नजर आ गए, कुछ एमपीज नजर आ गए, कार्यकर्ता के साथ साथ जो पार्टी के ऑफिस बेरर्स हैं वो अगर नजर आ गए तो नीतीश कुमार का गेम खत्म है। फिर तो नीतीश कुमार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। दूसरी दिक्कत यह कि कल की खबर आई कि किस तरीके से कटिहार के अंदर उनको भागना पड़ा उस जगह से, क्योंकि लोगों ने घेर लिया कि भाई मेरी बात सुनिए। और वो भीड़ इतनी जबरदस्त थी कि लोग वहां से भागे। कटिहार का इलाका है, कटिहार तो आरजेडी का गढ़ है, तो आप गठबंधन से भी घिरते चले जा रहे हो। कांग्रेस पार्टी नाराज चल रही है कि भाई आप हमारे लोगों को कब मंत्री बनाओगे। उधर मांझी जी अलग बवाल काटे हुए हैं कि भाई ये शराबबंदी को बंद करो, शराब की फिर से जो है लाइसेंस देना शुरू करो। और तेजस्वी यादव, उनको हड़बड़ाहट है कि कब आप पटना छोड़ें, दिल्ली जाए, प्रधानमंत्री की रेस में अपने आप को खपाएं और मुझे मुख्यमंत्री बनाएं। और शायद यही एक डील थी जिस डील के बारे में उपेंद्र कुशवाहा लगातार इस बात को कह रहे हैं। लेकिन अभी तक तो ये ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा, आपने एक्शन नहीं लिया, उपेंद्र कुशवाहा को आपने रोकने की कोशिश नहीं की, उसे आप मना नहीं सके, तो उपेंद्र कुशवाहा ने और एक्सीलेटर दबा दिया। अब एक्सीलेटर जो है वो दबाया है इस तरीके से कि जो कोई भी वहां नजर आएगा वो साफ साफ नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत का ऐलान करेगा। तो अब इंतजार करना पड़ेगा 19 और 20 तारीख का,
हैं? 11 बजे पटना में कौन कौन लोग पहुंचते हैं और इनके साथ कौन कौन लोग हैं? पुराने लोग जिनको ऑलरेडी वहां से पार्टी से निकाल दिया गया वो लोग भी साथ में रहेंगे, कोई वर्तमान में ऑफिस बेरर है वो साथ में रहेंगे। तो एक क्लैरिटी नीतीश कुमार और उनके फ्यूचर को लेकर के मिल जाएगी कि भाई वो अपनी पार्टी में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। और अगर विधायक नजर आए वहां ऑफिस बेरर्स नजर आए तो ये मान के चलिए कि ये नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी भी होगी और नीतीश कुमार के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा कि आइदर तो आप उन तमाम कार्यकर्ताओं को, उन तमाम लोगों को आप बाहर करें, या फिर आपके पास एक और रास्ता है कि इस मीटिंग से पहले आरजेडी के साथ क्या करार हुआ था, क्या डील हुई थी, क्या आरजेडी और जेडीयू के विलय की बात हुई थी, क्योंकि इस चीज को लेकर के बिहार में बहुत चर्चा है। कैपिटल टीवी लगातार इस बात को कहता आ रहा, हम लोगों ने कई सारी स्टोरीज भी की कि जेडीयू के अंदर खास करके एमएलएज, एमपीज उसके परेशान चल रहे हैं। अब चूंकि चुनाव नजदीक है, लोकसभा का चुनाव नजदीक है, उसके 1 साल के बाद विधानसभा का भी चुनाव होगा, तो सारे नेता वो अपना अपना हिसाब किताब देखेंगे। नीतीश कुमार की हकीकत यह है कि नीतीश कुमार इज नॉट अ पॉपुलर लीडर नाउ। पहले किसी जमाने में नीतीश कुमार पे लोगों को भरोसा था, आज की तारीख में जितना न उन्होंने इधर से उधर धोखेबाजी की, कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी इधर गए, कभी उधर गए, उससे लोगों का विश्वास जो है वो खत्म हो गया है। लोग नीतीश कुमार के साथ नहीं हैं और ये नीतीश कुमार एक्सेप्ट करना चाहते नहीं, लेकिन जेडीयू के अंदर काम करने वाले लोग वो अब उन्हें घुटन सी हो रही है कि अगर करार ये हुआ था कि भाई तेजस्वी यादव वो मुख्यमंत्री रहेंगे, नीतीश कुमार वो प्रधानमंत्री के रेस में चले जाएंगे, तो तेजस्वी के मुख्यमंत्री के उसके लीडरशिप के अंदर जेडीयू में ऐसे तमाम लीडर बड़े बड़े हैं जो पहले भी कह चुके हैं कि उनके लीडरशिप में वो एक साथ सरकार में नहीं रह सकते। सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए जेडीयू के कुछ लोग अभी भी वहां पे जेडीयू में बने हुए हैं, अन्यथा वो जेडीयू छोड़ने के लिए भी तैयार है। तो अब ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग में तय होगा कि बिहार, नीतीश कुमार और ये महागठबंधन का फ्यूचर क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में बैठक बुलाई है और उन्होंने अपनी चिट्ठी में ये लिखा है कि पार्टी को बर्बादी की राह से बचा लें। फिलहाल इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ सबा शाहिद शेख, कैपिटल टीवी।